नाम है एलिमेंट्स ऑफ एमएस एक्सेल। हम वर्ड भी पढ़े थे तो एलिमेंट्स पढ़े थे, याद है शायद आपको। हम पहली यूनिट पे जब काम करना चालू किए थे तो सबसे पहले हमने विंडोज पढ़ा था। विंडोज क्या है, उसके एलिमेंट्स, उसके फीचर्स हमने पढ़े थे। फिर विंडो 8.1 जब हमने पढ़ा उसके भी फीचर्स हमने पढ़े थे, याद है। अब हम एक्सेल पढ़ रहे हैं तो एक्सेल के भी एलिमेंट्स पढ़ेंगे। एलिमेंट्स का मतलब आपको पता है, तत्व, जिनसे मिलके कोई चीज क्या होती है, प्रॉपर काम करती है या बनी होती है। तो एमएस वर्ड में अगर हम कहें कि एलिमेंट्स कितने थे तो आपको याद होगा टाइटल बार, रूलर बार, स्क्रॉल बार, रिबन बार, याद है, स्टेटस बार, डॉक्यूमेंट एरिया, ये सब थे। लेकिन एमएस एक्सेल में जब हम काम करते हैं तो एक्सेल में दो प्रकार की विंडो के हिसाब से एलिमेंट मापे जाएंगे। अर्थात एलिमेंट्स ऑफ एक्सेल में जब आप परिभाषा लिखने जाओगे तो पहले बता दो कि एक्सेल के प्रमुख दो एलिमेंट्स मुख्य रूप से यूज किए जा रहे हैं। पहला एप्लीकेशन विंडो और दूसरा डॉक्यूमेंट विंडो। इन्हीं के अंतर्गत एक्सेल में आने वाले बहुत सारे टूल हैं जो हमें हमारे काम के दरमियान हेल्प करने वाले हैं। सबसे पहले नंबर पे हम जानेंगे एप्लीकेशन विंडो। ये पहला पॉइंट है और ये इसका दूसरा पॉइंट है। एप्लीकेशन विंडो कौन सी विंडो होती है सर? एप्लीकेशंस विंडो एमएस एक्सेल की बाहरी विंडो होती है। अर्थात जब हम एक्सेल को ओपन करेंगे तो डॉक्यूमेंट एरिया के ऊपर या नीचे जो ऐसे टूल होते हैं जो बाहरी प्रदर्शन में हमारी मदद करते हैं या बाहरी चीजों को दिखाने में हमारी मदद करते हैं, ऐसी विंडो को कौन सी विंडो कहा गया? एप्लीकेशन विंडो कहा गया। एप्लीकेशन मतलब एक्सेल के साथ जो विंडो आती है वो एप्लीकेशंस विंडो है। दूसरा नंबर है डॉक्यूमेंट विंडो। सर ये आंतरिक विंडो होती है, अर्थात ये वर्कशीट के काम करते समय बहुत सारे टूलों को लेके रखती है, या वर्कशीट के दरमियान जब हम काम करते हैं उस दरमियान जिन टूलों का हम ज़्यादातर प्रयोग करते हैं, ऐसे टूलों के कलेक्शंस को सर डॉक्यूमेंट विंडो के नाम से जाना जाता है। सर एप्लीकेशंस विंडो निम्नलिखित विकल्पों को अपने अंदर समाहित करके रखा रहता है। जैसे नंबर 1 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। सब लोग जानते हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन शुरुआत में 2007 ऑफिस के पहले किस नाम से जानी जाती थी? फाइल मेनू के नाम से जानी जाती थी, याद होगी शायद आपको। लेकिन अब ये कॉर्नर में कब? 2007 में एक गोला आकार की बटन के रूप में जाने लगी थी। ऐसे इस पे क्लिक करो तो जो फाइल टैब पे क्लिक करते हो तो ऑप्शन आते थे ना, 2007 में इस बटन पे क्लिक करने पे आते थे। लेकिन 2007 के बाद जब हम 10, 11 या इसके और ऊपर वर्जन पे चले गए तो फिर से उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? फाइल टैब रख दिया गया। पहले क्या था? फाइल मेनू था, फिर बीच में क्या हुआ? ऑफिस बटन, और अब क्या हो गया? फाइल टैब हो गया। इसे बैक स्टेज व्यू के नाम से भी अब जाना जा रहा है। सर इसके अंदर न्यू, ओपन, सेव या ऐसी बहुत सारी बटनें होती हैं जो हमें हमारे एमएस वर्ड के, हमारे एक्सेल के वर्कबुक के साथ कंट्रोलिंग में हमारी मदद करती है। देखा आपने कॉर्नर में होती है बटन, फाइल टैब देखा है? तो पहले इसका रूप कैसा था? ऐसा था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। दूसरा नंबर कौन सा है? क्विक एक्सेस टूल बार। सर ये ऑफिस बटन के जस्ट बगल में होती है, या यूं कहें कि आज के समय में एक्सेल विंडो के राइट साइड कॉर्नर में छोटे आकार में टाइटल बार का एक हिस्सा यहां पे आपने देखा होगा, कुछ या मोस्टली 4 बटन, जैसे एक ओपन बटन, एक सेव बटन, एक अंडो बटन और एक रीडो बटन, और साथ में एक ड्रॉप डाउन एरो बटन रखती है। क्विक एक्सेस टूल बार। सर अगर हमारे एक्सेल्स के अंदर बहुत सारे टूल नहीं दिख रहे हैं, मेनू नहीं दिख रहा है, रिबन नहीं दिख रहा है, तब भी हम एक टाइटल बार में दिए गए राइट साइड कॉर्नर में 4 या 5 बटनों के कलेक्शंस का प्रयोग करके हम एमएस एक्सेल के फाइलों के साथ क्विकली तरीके से काम कर सकते हैं। इसमें बाय डिफॉल्ट ओपन, सेव, अंडो, रीडो जैसी बटनें होती हैं। अगर हमें लगता है कि और भी बटनें इसमें आ जाएं या हट जाएं तो हम इसकी ड्रॉप डाउन एरो बटन पर क्लिक करके कुछ बटनों को ला भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। ये आपने एमएस वर्ड में पीछे पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? फिर आगे चलिए, मिलता है रिबन। रिबन भी हमने पढ़ा। रिबन सर टाइटल बार के जस्ट नीचे दिखने वाला एक लंबे आकार का पट्टा होता है। सर इसके अंदर 3 चीजों का कलेक्शन होता है। किनका किनका? पहला होता है टैब, दूसरा होता है ग्रुप
और तीसरा होता है कमांड या बटन। इन्हीं तीनों का कलेक्शन क्या कहलाता है? रिबन कहलाता है। रिबन किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रमुख टूलों का एक विशेष संकलन होता है जो उस सॉफ्टवेयर के अंदर आने वाले समस्त कार्यों के लिए आपको टूल्स की व्यवस्था अवेलेबल कराता है। ये तीन चीज़ों का सर कलेक्शन होता है। किनका किनका? पहला टैब, दूसरा ग्रुप और तीसरा बटन। जैसे एमएस वर्ड में कितने टैब होते हैं? मोस्टली 9। कितने टैब होते हैं? शायद आपके इसके पेपर में भी एक दिया गया है। एमएस वर्ड में टोटल टैब की संख्या 9 प्रमाणित है। वैसे तो 10 हमने बताया है अभी कल की क्लास में, परसों की क्लास में, लेकिन मोस्टली 9 को ही रखोगे। अब एक डेवलपमेंट जो है वो एक्स्ट्रा पे है। ग्रुप, हर एक टैब के अंदर 3-4 ग्रुप दिए रहते हैं और ग्रुपों के अंदर इन बटनों की एक अलग अलग श्रृंखला दी होती है। शायद आपने यूज किया है। फार्मूला बार, हमारी वर्कशीट जो होती है उसके जस्ट ऊपर आपने एमएस वर्ड में रूलर बार देखा था। रूलर बार के हिस्से में यहां पे क्या आ गया है? फार्मूला बार आ गया है। सर ये हमारे रिबन के जस्ट नीचे एक पट्टी होती है इस प्रकार से। सर जब हम एक्सेल के किसी सेल में काम करते हैं तब वो जो डाटा हम यहां लिख रहे होते हैं वो यहां तो दिखाई देता है, लेकिन एक रूप फार्मूला बार में भी दिखाई देता है, जिससे हम ये क्लियर कर सकते हैं कि हमारा डाटा सही एंट्री हो रहा है कि नहीं। फार्मूला बार के अंदर एक नेम बॉक्स भी होता है जो हमारे इस सेल का एड्रेस दिखाने का काम करता है। जैसे मान लो ये ए और ये 1 है तो यहाँ A1 दिखाई देगा। ए क्या हो गया? कॉलम। 1 क्या हो गया? रो। फार्मूला बार हमारे रिबन के जस्ट नीचे शो होता है जो वर्तमान में लिखे जा रहे सेल के किसी डाटा का एक रूप अपने अंदर दिखाने का काम करता है। साथ ही फार्मूला बार में नेम बॉक्स भी होता है जो हमारे उस सेल के एड्रेस को भी दिखाने का काम करता है जिस सेल में हम काम कर रहे होते हैं। अगला कौन सा है? स्टेटस बार। स्टेटस ये भी एमएस वर्ड का ही कहानी है। सर एक्सेल में हमारे वर्कशीट के जस्ट नीचे टास्क बार के जस्ट ऊपर एक लंबी पट्टी दिखाई देती है जिसे स्टेटस बार का नाम दिया गया है। सर ये एक्सेल में जब हम काम कर रहे होते हैं तब एडिट दिखाता है और जब हम काम करने वाले होते हैं तब वहां पे रेडी लिख के दिखाता है। रेडी का मतलब आप काम इसमें कर सकते हो और एडिट का मतलब आपने काम कर लिया, कुछ बदलाव कर रहे हो। ऐसी कुछ चीजों का मैसेजेस आपको दिखाने का काम करता है कौन? स्टेटस बार। इसमें पेज नंबर नहीं दिखाएगा, इसमें सेक्शन नहीं दिखाएगा, क्योंकि एमएस वर्ड में पेज नंबर, सेक्शन ये सब दिखाने का काम करता था कौन? स्टेटस बार। क्योंकि इसमें पेज नंबर तो अभी हमने देखा ही नहीं है, पेज तो बहुत सारे होते हैं एक वर्कशीट के अंदर, जब हम देखेंगे तब। वर्तमान में ये हमारे रेडी और एडिट 2 विकल्प दिखाने का काम करता है। इस प्रकार से सर एप्लीकेशंस विंडो में 5 प्रकार के टूल्स डाले गए हैं जो हमें बाहरी विंडो के प्रदर्शन को कंट्रोल करने में हमारी मदद करते हैं। पेपर में 100% ये आ सकता है, ध्यान रखिएगा। एमएस वर्ड एक्सेल क्या है और इसके एलिमेंट्स को बताइए। तो आपको सबको पहले 1-2 लाइन इसकी परिभाषा, 2-2 लाइन इनकी और फिर 2-2 लाइन इनकी। समय है तो इनका आप ग्राफ भी बना सकते हो, जैसे रिबन का बना दो, इसका बना दो, क्विक एक्सेस टूलबार का बना दो, सबका बना दो, बढ़िया रहेगा। आइए डॉक्यूमेंट विंडो की तरफ। हमने इसकी परिभाषा ही बताई है। डॉक्यूमेंट विंडो एक ऐसी विंडो है जो एक्सेल की आंतरिक विंडो कहलाती है। सर जब हम वर्कशीट के साथ काम कर रहे होते हैं उस दरमियान जिन टूलों का हम प्रयोग करते हैं वो सारे टूल डॉक्यूमेंट विंडो के अंतर्गत आते हैं। सर इसके अंदर बहुत सारे टूल अवेलेबल हैं, जैसे सबसे पहले टाइटल बार जो हमारे वर्तमान में वर्कबुक का नाम दिखाने का काम करता है। ये सबसे ऊपरी पट्टी होती है जो हमारी सॉफ्टवेयर का नाम और साथ में हमारी फाइल्स का नाम दिखाने का काम करता है। ऐसे बार को टाइटल बार कहा जाता है। ये अपने लेफ्ट साइड कॉर्नर में देखा होगा आपने, कितनी बटनें रखता है? 3, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। और राइट साइड कॉर्नर में एक कंट्रोल बटन और क्विक एक्सेस टूल बार का कलेक्शन रखता है। देखा आपने? तो ये सब आपको लिखना है। फिर शीट टैब। सर जिस प्रकार से हम एमएस वर्ड में काम करते हैं वहां पेज नंबर 1 रहता है, उसी प्रकार से जब हम एक्सेल में काम करते हैं तब सर एक्सेल के
स्टेटस बार के जस्ट ऊपर यहाँ एक पट्टी दिखाई देती है जहाँ लिखा रहता है सीट 1 और यहाँ प्लस बटन लिखी रहती है, उसे सीट टैब कहा जाता है। अर्थात सर एक्सेल में बाय डिफॉल्ट एक सीट होती है और जरूरत के हिसाब से हम 255 सीटों का निर्माण कर सकते हैं, जो यहीं पे प्लस 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 क्लिक करने पे ये बढ़ती चली जाएंगी, सीट 1, सीट 2, सीट 3। इनकी हमें नई बनाने की आवश्यकता कब पड़ेगी? जब हम सर किसी ऐसे काम को कर रहे हैं जिसमें महीने के हिसाब से, ईयर के हिसाब से, हफ्ते के हिसाब से कैलकुलेशंस दिखाना है, तब हम उस दरमियान अगर एक सीट पे दिखाएंगे तो कंफ्यूजन आएगा। हम सर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल या ईयर या हफ्ते वाले डाटा को अगर हम अलग अलग सीट में दिखाना चाहते हैं तब हम एक से बाय डिफॉल्ट और 255 सीटों तक का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, क्या हुआ? अच्छे से बैठिए भैया, आप तो एकदम बार बार कहने का अवसर दे रहे हैं। पलथी उल्थी मार के कौन क्लास में बैठता है? दर्द हो रहा है क्या? पैर दिक्कत कर रहा है क्या? चेयर कहिए तो हटवा दें कल से, फिर बैठिए आराम से, हटवा दें। 2 मिनट लगेगा, हम फोन लगाएंगे अजय अभी बगल वाले क्लास पे शिफ्ट कर देगा चेयर। बड़ी आराम से पलथी मार के फिर बैठिए नीचे। क्या कहते हो अंजलि, हटवा दें? चलिए कोई बात नहीं। कहाँ थे? सीट टैब। सर एक्सेल में डॉक्यूमेंट विंडो के अंतर्गत पाया जाने वाला एक टैब जो स्टेटस बार के जस्ट ऊपर दिखाई देता है उसे सीट टैब कहते हैं। वहाँ पे सीट 1 बाय डिफॉल्ट एक रूप में दिखाता है और ज़रूरत के हिसाब से हम 255 सीटों का निर्माण कर सकते हैं। और जब कभी हमें उन सीटों का नाम बदलना हो, सीटों को मूव करना हो, डिलीट करना हो, तब हम सीट टैब का इस्तेमाल करके ये काम कर सकते हैं। अगला नंबर कौन सा है? स्क्रॉल बार। स्क्रॉल सर हमें अपनी स्क्रीन के डाटा को ऊपर या नीचे या लेफ्ट और राइट करना है, तब हम स्क्रॉल बार का प्रयोग करके ये काम कर सकते हैं। सर ये हॉरिजेंटली मतलब ऐसा होता है जो लेफ्ट एंड राइट करता है और एक वर्टिकली होता है जो टॉप एंड बॉटम करता है। सर इसका प्रयोग करके हम अपने ज़रूरत के हिसाब से अपनी स्क्रीन को ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते हैं। ये हॉरिजेंटली और वर्टिकल के रूप में हमारी स्क्रीन पे अवेलेबल होता है। अगला नंबर कौन सा है? रो हेडिंग। आप एक्सेल जब खोलोगे तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 10,48,576 रो की संख्या एक्सेल हमें दिखाने का काम करता है, जो 1 2 3 से चालू होता है। रो मतलब पड़ी लाइन, मतलब हम एक वर्कशीट के अंदर 10 लाख से ज्यादा रिकॉर्डों की एंट्री कर सकते हैं। 10 लाख से ज्यादा। A4 साइज में कितने रिकॉर्ड मैक्सिमम प्रिंट होंगे? आपका ये जो पेपर A4 साइज का है 50 रिकॉर्ड प्रिंट कर सकते हो एक पेपर में। तो आप आंकड़ा लगा लो कि 10 लाख रिकॉर्ड की एक वर्कशीट बनती है, अर्थात लगभग हम सर लाखों पेजेस एक वर्कशीट में प्रिंट करके निकाल सकते हैं। समझ रहे हो सर? ये 1 2 3 के हिसाब से दिखाने का काम कर। देखिए आप लोग एक्सेल खोले हो? कोई नहीं दिखाई देता? 1 2 3। फिर आता है कॉलम हेडिंग। कॉलम हेडिंग जो सर ABCD ऐसे करके दिखाता है, इसे कॉलम हेडिंग का नाम दिया गया है, जो सर XFD तक दिखाने का काम करता है। इसकी टोटल संख्या 16,384 होती है। मतलब हम 10 लाख तक रो डाल सकते हैं और फील्ड कितनी डाल सकते हैं? 16,000 तक फील्डों की एंट्री कर सकते हैं। इतनी बड़ी वैसे कभी बनती नहीं है। आप आज तक की कहानी में या भविष्य में भी आप देखोगे मैक्सिमम 20 से 25 फील्डों की एक सीट तैयार होती है। 25 फील्ड बहुत होता है। फील्ड का मतलब तो समझते हो ना? नेम, सिटी, सैलरी, पोस्ट, ये सब फील्ड कहलाते हैं। फील्ड ही तो एक्सेल पे बेस है। काम करने में किसका निर्माण करेंगे सर्वप्रथम? फील्ड का। तो सर हम 16,000 के आसपास तक फील्डों का निर्माण कर सकते हैं, जबकि इसकी कभी आवश्यकता पड़ती नहीं है। ये ABCD से दिखा देता है और लास्ट में XFD तक की संख्या में आपकी स्क्रीन पे शो होने का काम करता है। अगर हम कैलकुलेशंस करें तो लगभग 16,000 के आसपास इसकी संख्या है। ये संख्या और ये संख्या हमारे कंप्यूटर की क्षमता के हिसाब से बढ़ती और घटती भी है। हमारे कंप्यूटर का प्रोसेसर अगर ठीक ठाक है तो इसकी संख्या ज़्यादा भी हो जाएगी, और अगर हमारे कंप्यूटर की कैपेसिटी या प्रोसेसर कम है तो इसकी संख्या कम भी हो सकती है। ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी आप लैब में बैठोगे, कैलकुलेशन निकालोगे तो इतनी मिल जाएंगी लगभग आप। अगला आता है एक्टिव सेल।
एक्टिव मतलब जिस सेल में हम काम कर रहे होते हैं, जिस सेल में हमारा कर्सर होता है, उस सेल को एक्टिव सेल के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक सेल का एक्सेल में एक एड्रेस होता है, हर एक सेल का एक एड्रेस होता है। जैसे मैं कहूं कि आपके सामने इस प्रकार से सीट बनी हुई है, अब मान लो हमारा कर्सर यहां पे है, ये एक्टिव हो गया, क्लिक कर दिए वो एक्टिव हो गया, तो वो उस सेल का एड्रेस क्या होगा? इस सेल का क्या एड्रेस बोलोगे आप? हाँ, क्या है इस सेल का एड्रेस? किस कॉलम में है? सी, और किस रो में है? 4। तो इस सेल का एड्रेस क्या है? C4। प्रत्येक सेल का एक एड्रेस होता है। जब एक्टिव करोगे आप, एक्टिव सेल जिस सेल में हमारा कर्सर हो उसे कहा जाता है, या क्लिक करके रखे हो उसे कहेंगे, उस सेल का एक एड्रेस होता है। अगला नंबर कौन सा है? नेम बॉक्स। नेम बॉक्स का क्या काम है? सर ये फार्मूला बार के राइट साइड कॉर्नर में दिखाई देता है, यहां पे, यहां लिखा ही होगा नेम बॉक्स। सर जिस सेल पे हम होते हैं उस सेल का यहां एक क्या दिखाता है? एड्रेस दिखाने का काम करता है। सिर्फ और सिर्फ नेम बॉक्स हमारे सेल का नेम पहचानवाने में या हमारे सेल का एड्रेस को दिखाने में काम करते हैं। अगला नंबर है व्यूज बटन। व्यूज बटन वैसे हमने जबरदस्ती डाला है, आप लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो ना लिखो। व्यूज बटन स्टेटस बार में दिखने वाली कुछ बाय डिफॉल्ट बटनें होती हैं, जिनका इस्तेमाल करके हम अपने वर्कशीट के स्क्रीन को अलग अलग दृश्य में देख सकते हैं। आप स्टेटस बार में यहाँ पे देखना, कॉर्नर में 3 बटनें दिखाई देंगी। वहीं पे जूम बटन भी होती है एक, जूम। अभी एक पेपर में भी आया था कि MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट जूम कितना होता है, और एक और आया था MS वर्ड में मिनिमम जूम और मैक्सिमम जूम कितना हो सकता है। चलाए हो आपने? हाँ, नहीं चलाए? बहुत बढ़िया किए, 1 नंबर किए। क्या चलाते हो फिर? रेगुलर आप काम करते हो, रेगुलर जाते हो और वहां देखे नहीं हो, आप गौर नहीं करे हो। 100 बाय डिफॉल्ट होता है, मिनिमम 10 होता है, मैक्सिमम 500 होता है। आज ही आप करके देख लेना, सिस्टम पे बैठना और देख लेना। जब खोलना दिखाई देगा 100, उधर देखना 100 होगा, बीचों बीच 100 दिखाई देगा। फिर उसको बढ़ाना, फिर पूरा लास्ट तक ले जाना, दिख जाएगा आपको, और सबसे कम पे ले आना, दिख जाएगा मिनिमम कितना होता है और मैक्सिमम कितना होता है। ठीक है, फिलहाल समझ में आया ये? हाँ, जनगणना, देखिए जनगणना के लिए ऑनलाइन एक सॉफ्टवेयर चलता है, एक्सेल पे नहीं होता, क्योंकि एक्सेल पे एंट्री होती है और जनगणना एक अलग कॉन्सेप्ट है। रिकॉर्ड वहां पे भी बनाया जाता है, लेकिन उसके लिए एक्सेल ही जैसा कुछ और डेटाबेस सॉफ्टवेयर हैं जो ऑनलाइन तरीके से आपको काम करने में मदद करते हैं। क्योंकि अगर आप एक्सेल में डाटा बना के चलो जनगणना के हिसाब से, तो अपने गांव, अपने सिटी, अपने शहर तक तो ठीक है, उसको भारत के लेवल में कैसे मर्ज करोगे? भारत के लेवल की जनगणना होती है जिसमें 30 से 31 राज्य हैं, एक राज्य में 50 से 52 जिले हैं, और एक जिले में 15 से 20 तहसीलें हैं, एक तहसीलों में 40 से 50 100 गांव हैं, एक गांव में 15 से 18 20 वार्ड हैं, और एक वार्ड में कम से कम 250 से 300 संख्या है लोगों। अगर आप एक्सेल पे काम करो तो कैसे भारत लेवल पे आप मिला दोगे? बताओ। इसलिए एक्सेल के जैसा ही क्या होता है, ऑनलाइन का एक सॉफ्टवेयर होता है, जो यहां से अगर कोई बंदा एंट्री करता है अपलोड हो जाता है, उधर से कोई करता है वो भी अपलोड हो जाता है उधर से, और लास्ट में तहसील के हिसाब से, जिले के हिसाब से, राज्य के हिसाब से, और फिर बाद में देश के हिसाब से क्या हो जाता है, कैलकुलेशन हो जाता है। सर्वप्रथम वार्ड के हिसाब से होता है, क्योंकि जब वोटिंग होती है तो क्लियर निकलता है कि एक वार्ड में कितनी वोटें। फिर दूसरा गांव के हिसाब से, एक गांव में कितनी वोटें। फिर तीसरा तहसील के हिसाब से, फिर तहसील के बाद आता है संभाग के हिसाब से, जैसे अपने यहाँ 8 संभाग है रीवा जिले में, फिर जिला आ जाता है, फिर जिला के बाद राज्य आ जाता है। तो एक्सेल पे अगर कोई करेगा तो कैसे करेगा बताओ? हर तहसील में बंदे लगे हैं, कितने सारे बंदे होंगे, फिर इकट्ठा कहाँ मर्ज करेंगे? इसलिए एक्सेल के जैसा, क्योंकि रिकॉर्ड की एंट्री वहाँ भी होती है।
फील्ड वहाँ भी बना होता है। ठीक है, फिलहाल ये समझ में आया क्या? बन जाएगा 2-2 लाइन की सबकी परिभाषा, और अगर संभव हो तो इनका स्ट्रक्चर। सिस्टम पे बैठिए और एक्सेल का बाकायदे दर्शन करिए, क्योंकि कल से हम एक्सेल में काम करना सीखेंगे। एक्सेल में वैसे काम करने का बेस क्या बनाएंगे हम? सर्वप्रथम हमने वैसे कल कुछ फील्ड आपको दी है, बाकी मैंने कहा कि अगर स्टूडेंटों का फील्ड बनाना है तो एक फील्ड बना लीजिए। हटा दें इसको क्या? हाँ, किसी कोई दिक्कत? चलिए,